हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। और एक और बात ध्यान दो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल आते हैं तो समझ लो वही बोर्ड के लिए भी आपको बहुत सफिशिएंट है, इन टेक्स्ट भी और आउट टेक्स्ट भी, और इतने आसान भी नहीं आप जितने सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पर इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो भी बताऊंगा, ध्यान से समझना है। और बहुत ही आसान तरीके से इन सारे न्यूमेरिकल को करते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कि एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं या कंडक्टर कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है जिसका, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और इसे हमने चार पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इन चारों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। चार पार्ट में डिवाइड करके, चार में हो, पांच में हो, कुछ भी मान लो। इसमें तो एनसीईआरटी में 5 में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है 5 में। तो अगर हम इसको 5 में डिवाइड करते हैं तो अब इसलिए 5 इक्वल पार्ट बनेंगे। जैसे एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 5 पार्ट हो गए। और इन पांचों को हमने पैरेलल में डाल दिया। तो जब हमने पांचों को पैरेलल में डाला है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। और यहाँ पर ये चारों सीरीज कॉम्बिनेशन वाले थे। जब एक ही है तो इसका मतलब ये चारों किसमें, सीरीज के अंदर, ऐसे मान के चलो ये सारे एक ही लेंथ है। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश है। तो बताओ आर और आर डैश के अंदर रेशो क्या होगी, समझ रहे हो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर लेंथ को 5 पार्ट में कर देंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मान के चलो कि R1 इज इक्वल, R2 इज इक्वल, R3 इज इक्वल, R4 इज इक्वल, R5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, R/5। हर किसी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5, 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 R/5। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1/r क्या आएगा, 1/r डैश। भाई आपको पता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ये तो क्या होगा, 1/r डैश इज इक्वल, जैसे अगर हम 1/r/5 करेंगे तो 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पांचों रेजिस्टेंस का पांचों जो रेजिस्टेंस उनका रेजिस्टेंस सेम है, और 5 बार ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, आप 5 कर दो। इसे एक ही बात है कि जैसे 1/r, ये लिख देता हूँ मैं 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस कितने हो गए, 1/r/5। तो क्या होगा ये 1/r डैश इज इक्वल 5/r। ये क्योंकि 5 बार ऐड करने तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/r डैश क्या आ गया आपका, 25/r। r को क्रॉस में करो तो r में r डैश की रेशो क्या आ जाएगी, 25/1। तो अब पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पूछा हमें क्या है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ r एंड r डैश। टोटल रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में लिया था और जो हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है उसके रेजिस्टेंस की रेशो क्या आएगी, 25/1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आपके 4 पार्ट में भी आ सकता है, 3 पार्ट में भी आ सकता है, 5 इक्वल पार्ट में भी आ सकता है। अगर 5 में आ, मान लो 6 में आ जाए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको। भाई 1/r क्या हो गया, 6/r मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर 10/, आ जाए, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर 5/r आया था ना ये वाला, और ऐसे हम 5 बार ऐड कर रहे थे इसको, तो 25/r हो गया। 6 को कितनी बार ऐड करेंगे हम, अगर 6 रेजिस्टेंस हो कितनी बार ऐड करेंगे उसे हम, 6 टाइम ऐसे ऐड करेंगे तो ये 6/r मल्टीप्लाइड 6 हो जाएगा। 10 करेंगे तो 10/r मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो। तो किसी की भी अगर आपको रेशो पूछी हो, समझ रहे हो, तो जितने पार्ट में उसको
हमने डिवाइड किया है उतने का स्क्वायर कर दो, आप उतने का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 का 5 पार्ट में डिवाइड किया था तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25/1 हो गया। अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते तो कितना होता? 36/1 हो जाता। लेकिन यहाँ ये जरूर देखना कि r बाई आर डैश पूछा या r डैश बाई आर पूछा हुआ है, ये जरूर देख लेना एक बार, ठीक है ना, कि हमें नई रेजिस्टेंस के साथ में पुराने रेजिस्टेंस का है या पुराने के साथ में नई वाला है बस। लेकिन जो न्यू रेजिस्टेंस का जो रेशो आएगी पुराने के साथ में वो 36/1 आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। उसके लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, पावर वाले पहले भी लिखाए हुए हैं। देखो पावर इज इक्वल होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है E/T। अब E का मतलब क्या होता है? हीट लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, आप मान के चलो I²RT या V²/R इंटू टी या V इंटू आई इंटू टी। तो अगर पावर का देखा जाए तो पावर क्या होगा? अपॉन में टी कर दो, अपॉन में टी कर दो, अपॉन में टी कर दो, अपॉन में टी कर दो। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? आपका पावर का बन जाएगा। तो टी काट दोगे तो पावर क्या क्या बन गया? I²R बन गया, V²/R बन गया या V इंटू आई बन गया। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो मेरे ख्याल में IR² वाला ऑप्शन नहीं है, दे रखा है ना IR² कहीं पर, ये बना। तो वो वाला आपका जो IR² वाला है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये वाले फॉर्मूले याद रखने पावर का, ठीक है। फॉर्मूले ये क्वेश्चन दे तो थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे जो फॉर्मूला हमने कराए थे कहीं ना कहीं वहाँ वाले फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा। अब देखो एक बात, एक बल्ब है और उस बल्ब पे क्या लिखा हुआ है? कई बार देखा होगा ना आपने, यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वाट लिखा, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब समझो कि 220 वोल्ट पर ये कितनी पावर जनरेट कर सकता है? 100 वाट। 220 यानी मैक्सिमम अगर 220 वोल्ट अगर किसी के अंदर मान लो जा रहा है तो कितनी जनरेट पावर होगी इसमें? 100 वाट। अगर इसी बल्ब को हमने 110 वोल्ट पर जनरेट करते हैं, मतलब जैसे 220 वोल्ट हमने इसके अंदर पास करी थी, अब हम 110 वोल्ट डालते हैं, तो बताओ अब उसकी पावर कितनी होगी? तो एक बात बताओ, बल्ब के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट क्या है? तो आप समझो, अगर हम वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो करंट कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, समझ रहे हो। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है, समझ रहे हो। तो अगर हम, और एक फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला बताओ, V²/R भी होता है, ये भी होता है ना, दो फॉर्मूले थे। एक और फॉर्मूला होता है I²R भी होता है। अब ध्यान दो, 3 फॉर्मूले हैं ये। अब इन तीनों चीज़ में से मुझे एक बात बताओ, इस बल्ब में क्या चीज़ सेम रहेगी? V सेम रहेगा, I सेम रहेगा, R सेम रहेगा, क्या रहेगा? R सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? इस बल्ब के अंदर जो हमने फिलामेंट लगा रखा है टंगस्टन वायर का, उसको थोड़ी चेंज कर रहे हैं। जो हमने बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस लगा रखा है वो वायर तो उतनी है ही ना। अगर उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ब्राइट करेगा, कम होगी तो कम ब्राइट करेगा, रेजिस्टेंस तो वही है। तो दोनों के अंदर R सेम है, तो आप क्या निकालो इसके अंदर से? R निकालो, ठीक है ना। वही R इसके लिए बन जाएगा। अब बताओ इन सारे फॉर्मूले से R कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? I² I कहाँ है इसमें? V²।
यार पीछे लाइन बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। P कितना गिवन है आपका 100, V 220 इंटू 220 और R कितना है आपका निकालना है। तो R की वैल्यू क्या आ गई 220 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। R की वैल्यू क्या आ जाएगी 484 ओम। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी। तो अब निकालनी है पावर। पावर फॉर्मूला वही वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आपका आर तो चेंज नहीं होना, चेंज क्या होना है वी। पहले 220 था, अब कितना हो गया 100। तो पावर कितनी आ जाएगी 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाई 484। इस 484 कैसे आया था 22/22 आया था ना। ये 22/22 लिख लो, काटो 10 बार कट गया, 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, ये 5 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया 25 वाट। तो जो पावर आएगी किसकी बल्ब की, जिसको हमने 110 वाट का बल्ब जो जलाया, तो मतलब 110 वोल्टेज ली थी, तो पावर कितनी जनरेट करेगा वहाँ पर 25 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 कंडक्टिंग वायर, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ। मतलब 2 कंडक्टिंग वायर हैं, मटेरियल सेम है, मतलब इसका एरिया सेम है, लेंथ सेम है, समझ रहे हो, और मटेरियल भी सेम है। मटेरियल का मतलब जैसे कॉपर है तो कॉपर ही है। तो दोनों का क्या चीज़ सेम रहेगी? अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो एक और चीज़ क्या सेम रहेगी इसमें? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। तो अब अगर रेजिस्टेंस मान लेते हो, हर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टिंग मटेरियल आर मान लो, हर किसी का रेजिस्टेंस क्या मान लो? आर मान लो। और लिखा हुआ है कि दोनों को सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज से ज्वाइन किया, मतलब कनेक्ट किया, लेकिन एक में हमने सीरीज में किया है और एक में हमने पैरेलल में किया है। एक में सीरीज के अंदर किया है और एक में पैरेलल में किया है। तो अगर हम सीरीज में करते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम सीरीज में करेंगे तो सीरीज का मतलब एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका सीरीज वाले का? R प्लस R, क्योंकि दोनों का R रेजिस्टेंस है। कितना हो गया? 2R हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? 2R हो गया। पावर क्या आएगी सीरीज के लिए? पावर का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया है V स्क्वायर अपॉन R। तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन 2R। पावर का फॉर्मूला ये वाला हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस आया है ना, ये कौन से वाला आया है? ये आपकी पावर जो जनरेट हुई है, ये जब हुई है जब व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या होगा? एक हमने ऐसे ऐड कर दिया और दूसरा हमने ऐसे कर दिया, तो फिर उस समय पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये भी आर है, ये भी आर है। तो 1/R, आर इज इक्वल क्या आ जाएगा? 1/R प्लस 1/R। तो 1/R P इज इक्वल आ जाएगा 2/R। तो आर पी कितना आ गया आपका? कितना आ गया? 2/R। अब ध्यान दो, R/2 सॉरी, आर पी आ जाएगा R/, ये आ गया। अब हमें दोनों, इसमें पावर कितनी जनरेट होगी? पावर निकालो। तो पावर कितनी आएगी इसकी? पावर जनरेटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R/2, 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2V स्क्वायर अपॉन में R। ये आपका पावर आ जाएगी किस वाले की? पैरेलल की। अब दोनों की हमें क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले की और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले की। तो हीट जनरेटेड, अच्छा हीट की रेशो निकालनी है, पावर की निकालनी है?
ना, हीट की निकालनी। तो हीट की निकालेंगे तो आप हीट निकाल सकते हो, हीट जनरेटेड इन सीरीज पावर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो सिंपल सा कर दो आप, वी स्क्वायर टी अपॉन में 2r ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर हीट कैसे निकालोगे, हीट जनरेटेड है पैरेलल, वी स्क्वायर ये आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन में r मल्टीप्लाइड बाई टी, ये आ गया आपको। अब दोनों की रेशो निकालनी है। रेशो मतलब हीट जनरेटेड इन सीरीज डिवाइडेड बाई हीट जनरेटेड इन पैरेलल। क्या था सीरीज वाले की, वी स्क्वायर टी अपॉन में 2r डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर अपॉन में r मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन में 2r मल्टीप्लाइड r अपॉन में 2v स्क्वायर इंटू में t। r से r कट गया, ये पूरा कट जाएगा, तो ये रेशो आ जाएगी 1/4। तो क्या रेशो आ जाएगी, हीट जनरेटेड सीरीज टू द हीट जनरेटेड टू पैरेलल इज इक्वल 1/4। तो रेशो क्या आ गई इसकी 1:4, ये रेशो हो गया। पहले सीरीज में कनेक्ट किया था उसकी हीट निकालो, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया उसकी हीट निकालो, फिर दोनों की रेशो निकाल दो। ठीक है, एक बार घर पे करना शांति से, तब आएंगे। एक बार यहाँ मेरे कराने से नहीं आएंगे, खुद निकालना। खुद निकालोगे तो प्रॉब्लम आएंगी, तब तुम्हारी समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन कैसे करना है। हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट। दो चीज़ होती है कि एमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले एमीटर की बात सुन। जैसे ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, तो एमीटर तो हमेशा सीरीज में कंबाइंड होता है, और वोल्ट मीटर किस में कंबाइन होगा, पैरेलल में कंबाइन होता है। वोल्ट मीटर ऐसे कंबाइन होगा पैरेलल में, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो एमीटर आ जाए तो कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर आ जाए तो कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी लो होता है। क्यों लो रखते हैं, जिससे कि किसी कोई यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका जरा सा करंट भी हो वो भी क्या कर सके, ये मेजर कर सके, इसलिए हम लो रखते हैं इसका। और वोल्टा मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि पैरेलल में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो लो बन जाता है रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये वाली चीज़ में, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर वायर जिसका डायामीटर है कितना, 0.5 mm, ठीक है। रेजिस्टेंस है इसका, रजिस्टिविटी है इसकी कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, कितने मीटर लेंथ है इस वायर की। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पीछे हमने न्यूमेरिकल वो कर रखे हैं, इस क्या नाम है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पे ही बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखा जाए तो डायामीटर कितना दे रखा है आपका। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन में ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या क्या गिवन है आपको इसमें, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, ए नहीं गिवन है और एल नहीं गिवन है। तो ए आप क्या करोगे, निकालोगे। कैसे निकालोगे ये, कि रेजिस्टेंस का डायामीटर दे रखा है 0.5, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 अपॉन में 2 mm। ध्यान रखना मिलीमीटर है ये, मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.25 लिख लो, 2 से काट के 10⁻³ 1000 से डिवाइड कर दोगे किसको, मीटर को, मिलीमीटर को, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और रेक्टिफाई कर लो एक बार और, तो ये 2.5 हो जाएगा, पॉइंट को यहाँ ले आओ और 10⁻⁴ मीटर हो गया ये वाला।
2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको निकालोगे तो ये वाला आपका एरिया निकालो। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा इसका। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14। आर कितना आएगा 2.5, 10 की पावर -4। जब तक आपको कटे नहीं ना, आप लिख सकते हो 3.14, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका। अब जब एरिया आ गया तो अब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस कितना है 10। एल की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर -8। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो। इसका दर करोगे 10 इंटू 3.14 6.25 10 की पावर -8। हाँ यहाँ कट जाएगा, वैसे तो ऐसे कर लेते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये 10 इंटू 3.14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 31.10 से काट लो यहाँ पर इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 1.6। पॉइंट भी काट दो ये वाला भी, ठीक है। अब काट लो आप, पहले मल्टीप्लाई करो तो ये करीब करीब एल इज इक्वल आ जाएगा 122.65 या 67 मीटर के करीब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप करोगे तो मेरे ख्याल में शायद मुझे लग रहा है यही आनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इस तरह का क्वेश्चन पीछे उसमें भी दे रखा है ये, ठीक है। एक और ध्यान दो कि एक और पार्ट है इसका, लिखा हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम इसके डायामीटर को डबल कर देते हैं। तो एक बात देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल क्या है रो मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए। ए क्या होता है, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, समझ रहे हो। और आर इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन में पाई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d/2, डायमीटर d/2 होता है। तो अब क्या हो गया इसका, ये बन जाएगा आपका r इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन में पाई d स्क्वायर अपॉन में 4, यानी r इज इक्वल 4 इंटू रो इंटू एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका डायमीटर के टर्म्स में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, इसके स्क्वायर में आ रहा है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो अगर हम डायामीटर को डबल कर देते हैं तो डबल का स्क्वायर क्या होगा 4, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1/4 टाइम, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर के भी इनवर्सली होता है और रेडियस के भी इनवर्सली होता है। अगर डायमीटर को हाफ कर दे हुए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। डायमीटर को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ट्रिपल कर दोगे तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला भी रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या क्या गिवन है। अच्छा, इसका हमें वो बताना है। ध्यान रखो, टेबल है इस तरह की, जहाँ पर एक V दे रखा है और एक I दे रखा है, ठीक है, और R निकालना है। पहले वाले में क्या है 1.6,
3.4, 6.7, 10.2, 13.2 और ये 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल क्या होगा? तो अब R इक्वल होगा V/I। तो एक बार निकाल के देखो सारी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 डिवाइड बाई 0.5, तो इसकी आ जाएगी 3.2। कितनी आ जाएगी? इसकी 3.4 डिवाइड बाई 1 कितनी आ जाएगी? 3.4। अब इसकी वैल्यू बताओ। 6.7 डिवाइड बाई 2 कितनी आएगी? 3.35। ये कितना आ जाएगा? 10.2 डिवाइडेड बाई 3 कितनी आ जाएगी? 3.4। इसकी वैल्यू आएगी 13.2 डिवाइडेड बाई 4 कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी इसकी? 6.4 ना 3.4 ये आ गई। ठीक है, तो एवरेजली अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 3.3 के करीब आएगी। मेरे को 0.5 की बात तो मैं लिख रहा है। ये अच्छा ठीक है। ये गिवन है दोनों वैल्यू एनसीईआरटी में। ये देखो V यहाँ लिखो, I यहाँ लिखो। तो V कितना है? 1.6 है। तो हम कितने कितने का और यहाँ पर 13 पॉइंट क्या है? 2 है। तो कितने कितने का रेशो ले लें हम? 1.6 का ले लें। 1.0, 1.6, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ये तो ज़्यादा बन जाएगा। 6.4 और उसके बाद 8.0, 112, 128, 144 ऐसे तक आ गया यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो? 1, 2, 3, 4, 5 ये करंट एम्पियर में आएगा और यहाँ वोल्ट ये भी किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। अब ध्यान दो कि जैसे आपको पता है ना 0.5 पर कितना था? 0.5 पर कितना है? 1.6। तो 0.5 यहाँ आ जाएगा बीच में, और कितना आ गया? 1.6 कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब 1 पे कितना है? 3.4। 1 ये रहा, 3.4 कहाँ आ जाएगा? हल्का सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगला 2 पे कितना है? 6.7। 6.7 कहाँ आएगा? थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ जाएगा 6.4 से। इसी तरह से आप बनाओगे ना, इसी तरह से कितना दे रखा है? 3 पर 10.2 आ जाएगा। 10.2 कहाँ आ जाएगा? या बीच में आ जाएगा इस जगह पर। उसके बाद 4 पे कितना? 13.2 कहाँ आएगा? इस जगह पर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी जा रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है किसकी है? ये जो स्लोप है इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। मतलब जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है? I के। समझ में आ गया? ये भी बनाने के लिए आ सकता है। पहले बोर्ड के पेपर में एक ऐसी एक्टिविटी आई हुई है, ध्यान रखना, जहाँ पर इस पिछले से पिछले साल आई थी, जहाँ पर मेरे ख्याल में ये टेबल के अंदर बता रखा था या ग्राफ दे रखा था, उसके अंदर फिर बताना था कि ये क्या रिलेशन दिखाता है। उसको स्टेटमेंट भी दो, उसकी जो ये जो स्लोप है इसका भी वैल्यू निकालो कितनी होगी। तो स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, निकल जाएगा अब ये। अगला क्वेश्चन एक बार। व्हेन वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट कनेक्टेड टू अ अननोन रेजिस्टेंस और करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें?
2.5 मिली एम्पियर तो नहीं है, मिली एम्पियर, हाँ ठीक है। हाँ भी 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है? सर वो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इसे? 1000 क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? सर वो तो यू जैसा भी तो होता है वही। बहुत दूसरा है। बराबर ना बोलता 10 into 10 की पावर अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1 कभी भी इसको भी कर रहा हो तो 1/1000 होता है, या 10 की पावर -3, इससे मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। मैंने बोला था अभी 10/1 कब भी मिली एम्पियर को एम्पियर बदलना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। मीटर को मिलीमीटर को मीटर बदलना है, इससे कर दो। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कन्वर्ट करने के लिए ऐसा यूनिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3, क्या होगा ये? एम्पियर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। तो कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -3, पॉइंट हटा दो, 25 लगा दो। R इज इक्वल आ गया कि 5 से काटो 24 आ गया, 5 आ गया, 5 से काटो 4.8 आ गया। तो 4.8 ऊपर जाके प्लस की पावर बन जाएगी, तो R इज इक्वल आ जाएगा 4800 ओम। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 4800 ओम, ठीक है। 5 रेजिस्टर 9 वोल्ट बैटरी से ज्वाइन करें और पांचों सीरीज में। तो अब हमें ये बताना है कि बताओ 12 ओम के रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा? तो सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है? करंट सेम रहता है। तो अगर हम इसमें से करंट निकाल लें, सभी का टोटल करंट निकाल लें, तो हर किसी रेजिस्टेंस में उतना ही करंट जाएगा। वो कैसे निकालोगे? तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा? 13.4। मान लो इतना आ गया, इतने ओम आ गया। V कितना है? 9 वोल्ट। I की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला क्या होगा I का? V कितना है? 9/13.4 एम्पियर। इसको पॉइंट में बदलने के बाद में जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। इवन किसी और में पूछा हो उसके अंदर भी क्या जाएगा? उतना ही जाएगा जितना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी रेजिस्टेंस या बल्ब कैन बी जॉइंड विद कितना? 176 ईच ऑफ वन रेजिस्टेंस कितना है? 176 ओम। कितने रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं हम इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिससे कि मैक्सिमम जो करंट अलाउेबल है वो कितना है? 5 एम्पियर है 5 एम्पियर। अब समझो इस बात को, हमने ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हुए, हमें नहीं पता कितने, बट ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैक्सिमम जो करंट जा रहा है यहाँ पर वो कितना एम्पियर का है? 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि बताओ कितने हमने क्या कर दिए, यहाँ से रेजिस्टेंस जोड़ दिए, और जो वोल्टेज है वो कितनी है? 220 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो क्या चीज़ सेम रहती है सब में? वोल्टेज सेम रहती है। तो आप एक का क्या निकालो? करंट निकालो, कितना आ रहा है? एक का करंट निकालो, एक में करंट कितना जाएगा? I इज इक्वल क्या होगा? V/R। I1 मान लो एक तरह से, तो I1 पहले वाले में कितना आएगा? V 220 अपॉन में 170, इतने एम्पियर करंट जाएगा एक में।
और सब में इतना इतना ही जाएगा क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस सेम है। इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस सबकी सेम है। तो जब सेम रेजिस्टेंस जाएगा सबके अंदर, तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो मान लो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है, तो एक में अगर इतना जा रहा है तो सब में कितना जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई n कर दो। तो अगर मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बल्ब है, क्या है, डिवाइस है, How many percentages of resistance? रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल n मान लेते हैं। तो n एक का रेजिस्टेंस का कितना था, 220 176, और टोटल करंट अलाउबल कितना दे रखा है इसमें, 5 एम्पियर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 176 डिवाइड बाई 220। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, ये 22 से काटो 10 आ गया, ये आ जाएगा कितना, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 सिक्के, 5 4 से काटो, 4 चक 16, 4 5 20, 5 से काटो 4, यानी कितने रेजिस्टेंस आ गए, 4 रेजिस्टेंस आ गए। ऐसे ही एक और है इसके अंदर, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही सेम टू सेम। ये हो गया आपका। अगला क्या है, Show how you could connect 3 resistors, series of resistors 6 ohm, so that combination is देखो 3 रेजिस्टेंस दे रखे, R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल R3, और तीनों की वैल्यू क्या है, 6 ओम है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें जिससे कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो जाए और दूसरे केस में 9 ओम, 4 ओम हो जाए और 9 ओम। अब इसके लिए एक बात ध्यान रखना, 2 कॉम्बिनेशन होती है आपकी, एक तो सीरीज होती है और एक क्या होती है, पैरेलल। अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते तो प्लस का हो जाता सारा, तो 6 + 6 + 6 18 हो गया, 18 ओम हो गया। तो मैक्सिमम 18 ओम आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जो 18 तो लाना नहीं हमें, तो यानी सारे सीरीज में तो हो नहीं सकते। क्या तीनों पैरेलल में कर सकते हैं? पैरेलल में अगर हम करेंगे तो तीनों को पैरेलल करेंगे, 1/6 1/6 1/6 कितना होगा, 1/6 1/6 1/6 1/r इक्वल 1/6 × 3 कर लो, तो 3/6 यानी कितना आएगा, r की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी। 2 ओम लाना नहीं है, तो आपकी दोनों कंसेप्ट इसके अंदर नहीं लगेंगे। ना तो सबको हम सीरीज में एक साथ कर सकते हैं, ना ही सबको एक साथ पैरेलल में कर सकते हैं। तो इसका मतलब मिक्सड कॉम्बिनेशन है, कुछ सीरीज में कुछ क्या है। अब इसके बाद 2 टाइप की कॉम्बिनेशन और बचती है, 2 टाइप की। वो कौन सी हो सकती है कि एक को सीरीज में ले लो और बाकी 2 को क्या कर लो, पैरेलल में ले लो, ऐसे ऐसे कर। दूसरा क्या हो सकता है कि इस तरह से इसको 2 को सीरीज में ले लो और इसके साथ एक को क्या ले लो, पैरेलल में ले लो। मैक्सिमम ये वाली हमें कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या ये होगी या ये होगी। तो अगर हम पहली वाली कॉम्बिनेशन करते हैं, ये वाली कॉम्बिनेशन करते हैं, तो सब जगह क्या आएगा, 6 6 आएगा, क्योंकि ईच रेजिस्टेंस 6 का है। तो हमें पहले किसको सिंगल बनाना पड़ेगा, पैरेलल वाले को सिंगल बनाओ पहले। इसका सिंगल बनाएंगे तो क्या आएगा भाई, मान लेते हैं ये 1/RP ये वाला इज इक्वल 1/6 + 1/2/6 आ गया, यानी कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो RP कितना आ गया आपका, 3 ओम आ गया, और ये 6 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 3 कितना हो गया, 9 ओम। तो पहले वाले के आंसर आएगा कॉम्बिनेशन ये वाला। ये डायग्राम बनाओगे तो पहले वाले, और नीचे कैलकुलेशन करके दिखाओगे, ठीक है। दूसरे वाले का डायग्राम, ये दूसरे वाले का, सॉरी पहले का नहीं, दूसरे का, ये दूसरे वाले का आंसर है। इसका कैसे करोगे, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और ये भी 6 ओम है। इसमें 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। तो सीरीज का क्या आएगा, सेकंड के लिए R सीरीज 6 + 6 कितना हो गया,
12 ओम हो गया, ये 6 दे रखा है, 1/r इज इक्वल 1/6 1/12, 12 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/12 हो गया। तो r कितना आ गया? यानी कितना आ गया? 4 ओम। तो ये आ जाएगा आपका आंसर पहले वाले का। तो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ये डायग्राम पहले वाले के लिए बनाना है 4 ओम लाने के लिए, और 6 ओम लाने के लिए ये वाला डायग्राम बनाना है। बहुत बार आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना ये, समझ रहे हो? तो ये याद रखना ये वाला कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें बोले थे ना, कई सारे रेजिस्टेंस हमने ऐड किए थे, यहाँ पर उसकी जगह पर सेवरल बल्ब हमने कनेक्ट किए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस तरह से जैसे एक बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और सबकी वाटेज कितनी है? 10 वाट। और मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर है, 10 है, 5 एम्पियर। तो सेम वही 220 वोल्ट से क्या किया गया? इसको कनेक्ट किया गया है सभी को। तो बताना है कितने नंबर ऑफ बल्ब हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक में करंट निकाल लो कितना आएगा, समझ रहे हो? तो पावर दे रखी है कितनी? 10 वाट। V दे रखा है कितना? 220 वोल्ट। I निकालना है, तो VIP फॉर्मूला लगाओ और उससे फिर I निकालो, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ बल्ब n मान लोगे, तो n × I इज इक्वल कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और आप नंबर ऑफ n निकालो, एक बार निकाल के बताओ कितना आ रहा है फटाफट। अरे सीधी मम्मी से बात करूँगा, मुझे मेरे अंदर कितना दिमाग नहीं है, क्या नाम है फट जाएगा किसी ने, क्या नाम है BP हाई होके। सर अब क्या बोलते हैं? तुम्हारे चक्कर में क्या नाम है 10-20 हज़ार के चक्कर में अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। सर नाम नहीं बोला ना और मैंने, ऊपर से